यही वाला। वेलकम बैक फेस कर हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं अल्सर पे और अभी हम एच पायलरी पे बात कर रहे थे कि वो कहाँ से आ जाता है टमी के अंदर। वो हमारे फूड इंटेक और वाटर इंटेक से आता है, सही। और फिर कुछ का रहता है और उनको कोई सिम्टम नहीं आते, कुछ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है और वो अटैक करना शुरू कर देता है म्यूकोजल लेयर पे। तो इस तरह अल्सर होता है। फैमिली टेंडेंसी का भी कोई ताल्लुक है इस चीज़ से सर, जेनेटिकली? जेनेटिकली जैसे मैंने बताया कि येलो रेस जो थे उनमें ये बहुत कॉमन था। जापान में काफ़ी कॉमन था। तो ख़ास तौर पे ये देखा गया था कि जो राइस ईटिंग कंट्रीज़ हैं उनमें, जो फार ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनमें इनका इंसिडेंस ज़्यादा था, या हमारे यहाँ कंपैरेटिवली तो उसमें कुछ ना कुछ उनका जेनेटिकली वो ये था जिसकी वजह से ज़्यादा था। ओके, हमारे यहाँ हमारी आदतों की वजह से बढ़ गया है। स्मोकिंग सर, खुदा के लिए स्मोकिंग का बताइए, क्या ताल्लुक है अल्सर से? स्मोकिंग से एच पायलरी कहाँ से आता है? मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये वजाहत कर दूँ कि जो टोबैको है, सिर्फ टोबैको स्मोकिंग नहीं बल्कि टोबैको जिस भी सूरत में इस्तेमाल किया जाए ये बहरहाल जिस्म के लिए नुकसानदेह है। बल्कि दूसरे तरीक़ों से जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे लिए इससे भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि वो हम जितने भी माउथ में अल्सर से जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसका उसकी सबसे बड़ी वजह ये तंबाकू का इस्तेमाल है। अब बात आ गई स्मोकिंग की और एच पायलोरी की। देखें, स्मोकिंग खुद से गैस्ट्रिक अल्सर तो शायद काज ना करे या पेप्टिक अल्सर, लेकिन जब लोगों को हो जाता है तो उन लोगों को सख्ती से डिस्करेज किया जाता है कि वो स्मोकिंग या तो ख़त्म कर दें या बहुत कम कर दें। उसकी वजह यह है कि जो हीलिंग प्रोसेस है उसको ये बहुत डिले करता है, जो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन है ये उसको भी बढ़ाता है, और जब हीलिंग प्रोसेस स्लो होगा तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए जो स्मोकर्स हैं उनको सख्ती से कहा जाता है कि जितना कम कर सकते हैं कर दें, और अगर बिल्कुल बंद कर दें तो अल्सर की हीलिंग के लिए ये एक बहुत अच्छी बात होगी। ओके, ठीक है। तो स्मोकिंग इस तरह से वो करता है। पान गुटखा छालियाँ भी इसी तरह कंट्रीब्यूट करता है? उसका भी यही रोल है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि सर अल्सर जब होता है तो पेशेंट की किस तरह की अलामत होते हैं? ओवरनाइट होते हैं या फिर चलते आ रहे होते हैं? देखिए, एक्चुअली अल्सर जो है बेसिकली एक क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है। कोई कहीं पर कट लग गया, कई दफ़ा आप नोटिस भी नहीं करते, हील हो गया, लेकिन एक ज़ख़म की शक्ल में, वुंड की शक्ल में जब आपको नज़र आता है तो आप कहते हैं कि जी ये अल्सर बन गया है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि जी गैस्ट्रिक इरोजन है, गैस्ट्राइटिस है, उसमें मामूली खराश हुई, वो हील हो गया, पता भी नहीं चलता। लेकिन जब ज़ख़म आपको नज़र आ रहा हो, कंटिन्यूटी ब्रेक हुई हो और वो किसी वजह से हील भी ना हो रहा हो, तो आपको अल्सर की शक्ल में नज़र आता है। अब अगर अल्सर क्लीन और हेल्दी है, दो तरह के हो सकते हैं, क्लीन हेल्दी और दूसरा डर्टी। अगर डर्टी है तो उसमें आपको जो है डेड टिश्यू भी नज़र आएंगे, उसमें आपको पस भी नज़र आएगी, ठीक है, और उसकी मुख्तलिफ़ किस्म के अल्सर हैं, मुख्तलिफ़ शक्लें नज़र आएंगी। एक क्लीन और हेल्दी उसमें अल्सर में ये है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू होगा, यानी उसका पिंक कलर होगा, और उसमें हीलिंग्स के साइन आपको नज़र आएंगे। सही। अच्छा सर, इस पर थोड़ी सी और बात करते हैं। कॉल है हमारे साथ होल्ड पे, वो पहले अटेंड कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं राफिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी आवाज़ मैंने नहीं पहचानी, कौन बात कर रहा है? देखा, फिर भूल गई। नहीं, राहिल पता है आपकी आवाज़ जानी पहचानी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, सॉरी। अच्छा जी, राहिला कैसी हैं आप आज? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पोल का जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल, पोल का जवाब दूंगी। एक्चुअली ये जो है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ बिल्कुल गलत है, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो ये लोगों ने बना दिया। खासतौर पे ये पता है, मैं समझती हूँ कि ये अमेरिकन के लिए सही है, और ये देख भी रही हैं वो कितने अच्छे कारनामे करते हैं इस थ्योरी को फॉलो करते हुए। अब जंग वाइज बात कर रहे हैं।
जापान में क्या किया उन्होंने, पूरी दुनिया में क्या किया। तो अगर तो मतलब ये खुद साख्ता बनाई हुई अपने हिसाब से इंसान जो दिल चाहे फिर करता फिर हर चीज के लिए एक एथिकल होता है, मतलब हर चीज का एक तौर तरीका होना चाहिए प्रॉपर वे में। कोई चीज आप खुद अपनी मर्जी से करेंगे तो वो तो गलत होगा, चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो जंग हो। सब रूल एंड रेगुलेशन तो हर चीज के लिए जरूरी है, और उसके दायरे में जो काम किया जाए वो अच्छी पॉजिटिव होती है। उससे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो फिर वो तो आपको नुकसान ही देगी। तो मैं तो कहती हूँ जिसने भी बनाया है बहुत ही नॉनसेंस है ये, और मैं तो बिल्कुल इसको सही नहीं समझती। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सही नहीं है। चले, और दूसरा सवाल मुझे डॉक्टर साहब से ये करना है कि अल्सर्स के सब एक तो क्यों होता है, और दूसरा क्या स्ट्रेस भी इस पे, मतलब स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, और अगर ये होता है तो फिर इसका इलाज क्या क्यूरेबल है या फिर लॉन्ग टाइम मेडिकेशन पे रहना चाहिए पड़ता है या क्या है, या जब कुछ इलाज मतलब आप पूछिए कंप्लीट इलाज हो जाता है फिर या फिर हमेशा के लिए मेडिकेशन पे रहना पड़ता है ना? जी ये पूछना चाह रही हूं। बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल राहिला। पहले हम साइन एंड सिम्टम्स उसके कंप्लीट कर लें, फिर जी हम इलाज की तरफ आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, पर इससे पहले एक और कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी इशफाक बोल रहा हूं लाहौर से। इशफाक साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैडम ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे पोल का जवाब देंगे? सवाल क्या? मैंने सवाल सुना नहीं है। हमारा सवाल है कि मोहब्बत और जंग में क्या वाकई सब कुछ जायज़ है? जी जंग में तो जायज़ करना चाहिए, लेकिन मोहब्बत में हर चीज जायज़ नहीं होती। ये क्या बात है भाई, ये क्या बात है? क्या मोहब्बत मतलब जंग में क्यों सब जायज़ होता है? जंग में तो होता है ना कि आदमी ने जीतना होता है, सिर्फ उसको सिर्फ अपनी जीत क्या होता है। हाँ लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। तो इंसान जरूरी नहीं कि हर मामले में जीते, तो किसी को खुश करने के लिए आज इंसान हार भी सकता है। ओके, वेरी स्वीट। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहूंगा, मेरे दो मसले हैं। ठीक है। एक प्रॉब्लम मुझे पेट की है, तकरीबन 2-3 साल से मुझे ना कभी कब्ज हो जाती है, कभी लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। जो स्टूल भी आता है ना वो भी सही नहीं आता, वो भी मतलब के सही नहीं होता। बीच में कोई सुकून का पीरियड नहीं है? कभी कब से कभी बीच में सुकून का कोई पीरियड नहीं है? कभी कब से कभी डायरिया? जी अच्छा। तो दूसरे नंबर ना गैस बहुत बन जाती है, गैस की वजह से मेरा पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है और बहुत ज्यादा मैं प्रॉब्लम फील करता हूँ। ठीक है। दूसरे नंबर डॉक्टर से पूछूंगा कि मुझे एक और प्रॉब्लम है, 1.5 साल हो गए हैं, मैं उस प्रॉब्लम के लिए ना दवाई खा रहा हूँ हर्बल। अच्छा। वो मुझे है कि मुझे ना ये स्पर्म रिलीज होते रहते हैं। अच्छा। चलते फिरते। अच्छा ठीक है। तो मुझे लोगों ने कहा कि इसका इलाज सिर्फ हर्बल में है, एलोपैथिक में इलाज नहीं है। ओके। तो डॉक्टर से पूछूंगा मैं कि डॉक्टर ये किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या है और ये कितनी देर तक इसमें टोटल आदमी इस मर्ज से बाहर निकल सकता है? चलिए ठीक है, लेकिन ये हमारे टॉपिक अल्सर से रिलेटेड नहीं है इशफाक साहब, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। ठीक है, रेगुलर कॉलर हूँ, सुबह शाम कॉल है आपको पता है। आई नो हम कोशिश करेंगे इस बारे में बात करने की। ठीक है जी, सिर्फ 2 मिनट में मुझे ना 2 मिनट में बता देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और दोनों तीनों चारों सवालात का जवाब जो है हम वही छोटी सी ब्रेक के बाद देने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा, अभी वापस आ रहे हैं।